स्टॉक मार्केट में नए हो और आपको ट्रेडिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपको शुरू कहां से करना है, क्या क्या सीखना पड़ेगा। सो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि कैसे आपको एक ट्रेडिंग का रोड मैप बनाना है और क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। एंड अगर आप मार्केट में बिना सीखे ट्रेड करते हो तो आपका मार्केट में सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको प्राइजेक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है स्टॉक मार्केट से। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आमतौर पर प्राइजेक्शन ट्रेडिंग में मुख्य 3 प्रकार होते हैं जिनकी मदद से आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अब इन 3 प्रकारों को हम 2 लेवल्स में डिवाइड करेंगे। पहले लेवल में बेसिक प्राइजेक्शन आता है और उसे थोड़ा एडवांस लेवल में मार्केट साइकोलॉजी को समझना होता है, और सबसे आखिरी में आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि एक मोस्ट एडवांस प्राइजेक्शन लेवल होता है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स में आपको क्या क्या सीखना जरूरी है ये जान लेते हैं। अगर हम प्राइजेक्शन बेसिक्स की बात करें तो इसमें आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और सप्लाई एंड डिमांड, ये 5 मुख्य एलिमेंट्स आते हैं। और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब चलिए जानते हैं कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं। तो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में मॉर्निंग डोजी स्टार आ गया, बॉटम आ गया, 3 वाइड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग, 3 आउटसाइड अप कैंडल, 3 इनसाइड अप कैंडल, ये सब इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में आते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न आते हैं। बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में ग्रेवस्टोन डोजी, हैंगिंग मैन, 3 आउटसाइड डाउन, 3 इनसाइड डाउन, ट्वीजर टॉप, bearish engulfing candlestick पैटर्न, शूटिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार, इवनिंग स्टार पैटर्न, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न bearish रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में आते हैं। इसलिए आपको इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट रीडिंग करते समय आपको ये सभी कैंडलस्टिक चार्ट पर बनती दिखाई देगी। इसी के साथ आपको ये कैंडलस्टिक बनने के पीछे बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी को भी समझना होगा, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर के अंदर बहुत सी ट्रेडर्स इन्हें याद तो कर लेते हैं लेकिन वो इनके पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। बेसिक प्राइजेक्शन में नंबर 2 पे आते हैं चार्ट पैटर्न, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, फ्लैग एंड पॉल, ट्राइंगल पैटर्न, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, रेक्टेंगल पैटर्न जैसे इंपोर्टेंट चार्ट पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। इनकी मदद से आप मार्केट में बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के साथ साथ एंट्री और एग्जिट किस लेवल पर कर सकते हैं ये जान पाएंगे। तीसरे नंबर पर आपको मार्केट में बनने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और वो किस प्रकार काम करते हैं इनके बारे में आपको सीखना होगा। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको सीखना पड़ेगा सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में, कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे काम करते हैं और कैसे इनको मार्क किया जाता है, कहाँ पे सप्लाई जोन होता है, कहाँ पे डिमांड जोन होता है, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। 5वें नंबर पर आपको सीखना पड़ेगा मार्केट ट्रेंड के बारे में, कि मार्केट के अंदर कौन कौन से ट्रेंड होते हैं और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बेसिकली मार्केट के अंदर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। इसी के साथ आपको सीखना पड़ेगा ट्रेंड लाइन के बारे में, कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, उसे चार्ट के ऊपर कैसे मार्क किया जाता है, इन सब के बारे में। सो बेसिकली प्राइजेक्शन के अंदर आपको ये सब चीजें सीखनी ही जरूरी हो जाती है, और जब तक आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं होते तब तक आपको उसके एडवांस लेवल को सीखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के बारे में। इसमें मुख्य रूप से मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट की साइकोलॉजी कैसे काम करती है और स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह किया जाता है, साथ ही लिक्विडिटी ग्रैब और ट्रैप ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग के इन सब एडवांस कॉन्सेप्ट को इसके अंदर सीखा जाता है। इसी के साथ रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट और उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, जहां उन्हें चार्ट पर अपने जाल में फंसाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जिन्हें आप ऑपरेटर्स कहते हैं उनके द्वारा लालच दिया जाता है, और फेक चार्ट
पैटर्न बनाया जाता है, जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर लालच में आकर ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। एंड आपने आजकल मार्केट में नए ट्रेडर्स को देखा होगा, वो बेसिक प्राइस एक्शन को सीखे बिना ही मार्केट साइकोलॉजी जैसे एडवांस कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कमाने का एक शॉर्टकट तरीका चाहिए होता है। लेकिन ट्रेडिंग अभी इतनी भी आसान नहीं है कि आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे किसी की भी वीडियो देखकर लाखों कमाने लगेंगे। इसी के साथ आपको ट्रेडिंग को है ना एक बिजनेस की तरह देखना होगा, जिसमें सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप की जाती है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन के सबसे एडवांस कंसेप्ट के बारे में। प्राइस एक्शन के सबसे एडवांस लेवल पर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना होगा। इसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं, साथ ही ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होते हैं, साथ ही फेयर वैल्यू गैप कैसे ड्रॉ करते हैं और इन्हें कैसे ट्रेड किया जाता है। ऐसे एडवांस कंसेप्ट को आपको सीखना जरूरी हो जाता है। एंड आप में से बहुत से नए ट्रेडर्स तो इनका नाम शायद ही सुने होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के ये एक मोस्ट एडवांस कंसेप्ट होते हैं। इनका उपयोग ज्यादातर इंस्टीट्यूशन और बड़ी बड़ी बैंक्स द्वारा किया जाता है। एंड ये प्राइस एक्शन की थोड़ी एडवांस लेवल होती है, इसे सीखना और सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोग इनके बारे में ज्यादातर बातें नहीं करते हैं। एंड ये चीजें सीखने के लिए आपको मार्केट के अंदर पहले 2 लेवल को अच्छी तरह मास्टर करना होगा। एंड जितना ज्यादा आपको मार्केट का अनुभव होता है, उतना ही आपको इन्हें सीखने में आसानी होगी, क्योंकि जब तक प्राइस एक्शन को आप अच्छी तरह से नहीं सीख लेते, तब तक आपकी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं करने वाली है। और प्राइस एक्शन के साथ आपको ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को भी सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजिशनल साइजिंग, ये सब आती है। एंड अगर आपको ट्रेडिंग में बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूं, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। एंड अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 500 लाइक्स ओनली। मुझे पता है कि ये लाइक एम आप जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे। एंड जैसे ही आप इन्हें कंप्लीट करते हो, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।